हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ये जो हमारा शेयर मार्केट का लर्निंग का जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि गाइस जब भी हम कोई से भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, हम दो बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। जो पहला वाला होता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड जो सेकेंड वाला होता है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि अगर आपको अच्छा के सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो गाइस, अभी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, तो पहले आपको आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। ओके, तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एक टेक्निक होती है, एक मेथड होती है, जिसमें हम कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है उसे हम एग्जामिन करते हैं, उसे हम डिसाइड करते हैं ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर। सो हमें ना पता चलता है, फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि एक्चुअली कंपनी की कॉस्ट क्या है, ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है, और ये सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। क्योंकि गाइस बोलते हैं ना, भाव भगवान से। हर एक चीज सही प्राइस पे खरीदी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही प्राइस पे उसे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गाइस जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं कि उसे हमें बाय करना है। अगर आपने ऑलरेडी उसे बाय किया है, तो आप उसे होल्ड करना है या सेल करना है, इसका आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फंडामेंटल एनालिसिस। सो गाइस, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो हमें बहुत कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली नॉट ओनली इन फंडामेंटल एनालिसिस, इन टेक्निकल एनालिसिस हम ऑप्शन में वर्ड सुनते हैं, इसका इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइन एसेट। ओके, जो भी पर्टिकुलर जो स्टॉक है, जो भी बॉन्ड है, कंपनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो इन सो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो इसमें वो कैटेगराइज होता है। जो पहला वाला होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड सेकेंड वाला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो इन्हीं एक्सेप्ट मतलब यही सारे कैटेगराइजेशन के ऊपर, डिफरेंट एक्सेप्ट के ऊपर हम ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, आप लोग जब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का वर्ड सुनते हो, तो उसमें बहुत एक उसी में पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, जब हम उसे समझने के लिए जाते हैं, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। सो गाइस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? जो उसके डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डिफरेंट मेट्रिक्स, डिफरेंट प्रीवियस एंड अपकमिंग डेटा को एनालिसिस करते हुए हम कंपनी की परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस करते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। सो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल मेट्रिक होते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को हम एनालिसिस करके हम कंपनी को समझते हैं कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसी के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। सो गाइस, जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट। ओके, सो गाइस, इन फाइनेंशियल जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, तो डिफरेंट उसके रिपोर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो उसमें से हम कुछ कवर करके उसमें हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट क्या क्या होता है गाइस? सो कंपनी में पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलते रहता है, वही प्रोसेस कंप्लीट होके उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, रॉ मटेरियल होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिनिश गुड मिलता है, वो फिर मार्केट में जाता है, उसका सेल होता है, फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, सेल्स मार्केटिंग होती है, तो बहुत सारी चीज होती है। तो उसके इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से कंपनी को कितना एक्सपेंसेस हुआ, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ओके, फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो बेसिकली गाइस, जब भी हमें
कंपनी के जो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं तो यूजुअली वो क्वार्टरली होते हैं या ईयरली बेसिस होते हैं। सो हम कंपनी को क्वार्टर क्वार्टर बेसिस एनालिसिस करते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। सो उसमें हमें इनकम स्टेटमेंट हम चेक करते हैं और हमें करना चाहिए। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसे भी हमें समझना पड़ेगा। ओके, मगर सारी चीजें लेना गाइस इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम एक ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें ओवरऑल कौन सी चीजों को देखना चाहिए। उसके बाद होता है गाइस बैलेंस शीट। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तो उनको मालूम है कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, आपका लायबिलिटीज होता है, एसेट होता है, डिफरेंट एडजस्टमेंट आप करते हो उसकी एंट्रीज होती है। ओके, तो हमें उसका पूरा कंपनी का एनालिसिस, कंपनी प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कंपनी के एसेट क्या है, कंपनी का लायबिलिटीज क्या है, तो उसका वो हमें टोटल ओवरव्यू मिलता है, स्नैपशॉट मिलता है। एज वेल एज एट द सेम टाइम डिफरेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, तो कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश फंसा हुआ है। तो इसके सारी चीजों के बारे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करते हैं। सो यही रिपोर्ट्स नहीं होते, बाकी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसे भी हमें देखना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट आता है आपका रेशियोज। ओके, सो रेशियो क्या होता है गाइस, एक ओवरऑल एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअली पर्टिकुलर चीज का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो डिफरेंट रेशियोज को हमें एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जिसे हम शॉर्ट में पी रेशियो बोलते हैं। और गाइस ये और इसके साथ बहुत सारे रेशियोज को हम आने वाले जो हमारे सेशंस है उसमें हम कवर करने वाले हैं। सो जिसे हम पी रेशियो बोलते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। ओके, ये हमें सही प्राइस पे मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि डिफरेंट रेशियोज को हम देख के कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी उसी को हम आरओई बोलते हैं। नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट उसी को हम आरओए बोलते हैं। डेब्ट ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर उसी को हम ईपीएस बोलते हैं। और यही सारे रेशियोज को हम एनालिसिस करते हैं। सो रेशियोज हम डिफरेंट जब हम रेशियोज देखते हैं तो हमें इमीडिएटली कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ में आता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं, सो प्लीज आने वाले हमारे सेशन में जब भी मैं ये रेशियोज वाला कॉलम आएगा वाला आप सेशन देखिए, आपके सारे जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कंपनी का अर्निंग एंड रेवेन्यू ट्रेंड क्या होता है। मीन्स कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी का करंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, और कंपनी आने वाले टाइम में किस तरह से उसका परफॉर्म होने वाला है, बाय अर्निंग, बाय रेवेन्यूज। रेवेन्यू मतलब कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना उसमें से एक्सपेंसेस है, कितना प्रॉफिट कर रही है, उसका ना प्रॉफिट रेशियो कितना है। इसी इसके बेसिस के ऊपर गाइस हम कंपनी को एनालिसिस करते हैं, और इसी को हम क्वांटिटिव एनालिसिस बोलते हैं, क्वांटिटिव रिसर्च बोलते हैं। तो यही सारी चीजों का हमें देखना पड़ता है। सो गाइस और जब भी हम, अगर आपको लगता है कि आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, ओके, तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से उसके रेशियोज काम करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स में क्या क्या देखना है, ये सारी चीज होती है। ये गैस होगा आपका एक फाइनेंशियल रिलेटेड। सो नेक्स्ट आता है गैस आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। मींस कंपनी में क्वालिटीज क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज बोला जाए। सो गैस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं, हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं बाय मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग क्या है, एंड ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट। इस बेसिस के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं उसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। सो गाइस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। सो गाइस जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपके पास जो टीम मेंबर्स है, जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनके पास कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज है, उनके पास उनका स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या था। क्योंकि गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप अगर मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और मिस्टर अनिल अंबानी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप है ना कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। डेफिनेटली आप मुकेश अंबानी के कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, उनके पास एक अच्छा विजन होता है। ओके,
तो और उनका ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ही नोज हाउ टू रन द बिजनेस। ओके। सो गाइस, आपको सारे डिफरेंट लीडरशिप जो होती है उसे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को रन कौन कर रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बॉडी, जिसमें डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कौन से डायरेक्टर्स को हायर किया गया है वहां पे, वो कितने ट्रांसपेरेंट लगते हैं सारी चीजें, किस तरह वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कितना कितने वो ग्रीवेंस हैंडल करते हैं। सो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी के स्मूथ वर्क फ्लो में। अगर गाइस मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर पूरा कॉर्पोरेट टीम, पूरा जो डायरेक्टर बॉडी अगर एक ही आदमी के अंदर है, अगर वो सही डिसीजन लेता है और वो गलत डिसीजन भी लेता है, तो सारे लोग उससे क्या करेंगे, उसी को, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। ओके। मगर वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे तो क्या, अगर कोई डिसीजन गलत भी होगा तो वहां पे वो आवाज उठा सकते हैं। अगर कौन सी चीज गलत जा रही है तो वहां पे वो टोक सकते हैं। दैट इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। उसके बाद आपको ओवरऑल इंडस्ट्री को एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, फिलहाल किस तरह से कर रही है, आने वाले टाइम में किस तरह से कर रही थी, और पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि गाइस एक चीज ध्यान में रखिए, शेयर मार्केट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो गाइस, आप एक पकड़ते चलिए कि जो भी कंपनी एआई टेक्नोलॉजी में काम कर रही है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एआई आने वाला फ्यूचर है। तो वहां पे आपको देखना है कि उसके कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एज किस तरह से, उसके ना रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है। जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है, उसी तरह से आपकी कंपनी भी ग्रोथ करने वाली है। क्योंकि गाइस अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, पास्ट में जो कॉटन इंडस्ट्री थी, ओके, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में कॉटन मिल्स थी, मगर अभी वो उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, वो अच्छा काम कर रही है, उसका अच्छा रिजल्ट है नहीं है। सो जो चीज प्रीवियस में काम कर अच्छा कर रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके भी अच्छा काम करेगी। इसलिए आपको इंडस्ट्री को एनालिसिस करना आना चाहिए कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस मॉडल, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से है। अगर गाइस आप लोग शार्क टैंक देखते हैं, तो शार्क टैंक क्या करते हैं, बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये सस्टेनेबल बिजनेस है, मतलब ये सस्टेन हो सकता है, ये स्केल हो सकता है, बढ़ा सकते हैं इसको, क्या ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, आगे जाके प्रॉब्लम रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है guys। आप, अगर आपको ये सारी चीजें अगर अच्छी तरह समझनी है, सो आई विल रिकमेंड यू शार्क टैंक देख लीजिए, कि वो किस तरह से कंपनी को एनालिसिस करते हैं, वो कंपनी को किस तरह से कंपनी को रिव्यू करते हैं। तो आपको रिव्यू से आइडिया आ जाएगा कि कंपनी किस तरह से काम करती है। सो गाइस, नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्वॉट एनालिसिस। इट इज नॉट फॉर बिजनेस और फॉर, इट इज फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले हमें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके। क्योंकि जब जब भी हम कौन सी कंपनी को एनालिसिस करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ओके। उसके बाद आता है कंपनी के वीकनेसेस क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है, और थ्रेट्स क्या है। ये गाइस आपको सारी चीजें मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको स्वॉट एनालिसिस करना है, तो मनी कंट्रोल पे चले जाइए, आपको ये स्वॉट एनालिसिस करने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, जो भी कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छी है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वीकनेस मिनिमम है, बहुत कुछ है, नॉर्मल है, जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, थ्रेट्स कुछ भी नहीं है, ऐसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एंड गाइस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क जहां पे भी आता है गाइस, वो सारी चीजें पे हमें ध्यान करना है कि ओवरऑल जियो पॉलिटिकल रिस्क क्या है, इकोनॉमिकल डाउनट्रेंड्स अगर हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है, और आपका जो भी रिस्क है उसको आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नॉन रिस्क क्या है, एंड अनसर्टेन मतलब जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते।
सो जो भी रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो उसे आपको अच्छी तरह सोचना है, और ये सारी चीजें सोच के ही आपको आपका फाइनल डिसीजन बनाना है। एंड गाइस ऑलवेज कीप इन माइंड, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आपके पास स्किल होगा इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, उतना आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ओके, सो गाइस ये वाला सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।